तो सबसे पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जीन एडिटिंग पढ़ेंगे। जीनोम एडिटिंग, इसी को बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो देखिए न्यूज क्या है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की नई किस्म की विकसित की है। अन्य संबंधित तथ्य, सरसों की यह नई किस्म कम तीखी गंध वाली है। इसका कारण यह है कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। यह मात्रा स्वीकृति कैनोला क्वालिटी लेवल भाग प्रति मिलियन 30 भाग, देखिए कैनोला क्वालिटी लेवल 30 भाग प्रति मिलियन या पीएम शुष्क भार के अनुरूप है। हालांकि ग्लूकोसिनोलेट का उच्च स्तर इसे बेस्वाद व सख्त बनाता है तथा पशुओं में घेंघा और आंतरिक अंग असमानताओं का कारण बनता है। सरसों की इस नई किस्म का उत्पाद क्रिस्पर-cas9 तकनीकी का उपयोग करके किया गया है। इस किस्म को उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा सरसों का किस्म के जीन एडिटिंग करके विकसित किया गया है। तो देखिए क्रिस्पर-9 का उपयोग किया गया है इसका जीन एडिटिंग में, और नाम क्या है, वरुणा। यह पौधों की रोगजनक जानवरों आदि में भी बचाता है। देखिए क्रिस्पर-cas9 का उपयोग यह पौधों के रोगजनकों जानवरों आदि से भी बचाता है। जीन एडिटिंग का ये भी कार्य है। भारतीय सरसों में 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होती है। 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होती है। जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग के बारे में या जीन एडिटिंग के बारे में। जीनोम एडिटिंग के जरिए सजीव, पादप, बैक्टीरिया और प्राणी, देखिए पादप तीनों चीज है, पादप, बैक्टीरिया और प्राणी के डीएनए में कुछ बदलाव किए जाते हैं। डीएनए में चेंज किया जाता है। डीएनए को एडिटिंग करने से शारीरिक लक्षण, आंखों के रंग में बदलाव, अन्य बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है। देखिए आंखों का रंग बदल सकता है, बाल का कलर बदल सकता है, हाथ, पैर, मुंह सबका बनावट चेंज हो सकता है, और अन्य बीमारी का इलाज भी इससे किया जा सकता है। इसके तहत बदलाव करने के लिए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, देखिए ये क्या है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, इसको याद रखना है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। इस बदलावों में कुछ संख्या में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, उसमें से कुछ को हटाना या प्रतिस्थापित करना शामिल है। डीएनए का तात्पर्य अनुवर्ती सब्सिक्वेंटली जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने की पद्धति से है। इस प्रक्रिया को संपादन की प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियां डीएसएन, एसडीएन, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, साइट डायरेक्टेड
न्यूक्लियस 2, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 3 में विभाजित किया जाता है। इन्फोग्राफिक देखें, यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसको हम देखेंगे। SDN1 और SDN2 दोनों में बाहरी एलाइन आनुवांशिक सामग्री को प्रवेश नहीं कराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो फसल प्राप्त होती है उसका पारंपरिक फसल किस्मों से भेद कर पाना मुश्किल होता है। देखिए, इसका जो होता है जीन एडिटिंग तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो पारंपरिक रूप से जो फसल है उसमें हमको कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, यही बताया गया है। पारंपरिक फसलें किस्मों में भेद कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी ओर SDN3 प्रक्रिया में बाहरी विदेशी मूल के जीन का प्रवेश कराया जाता है। एक SDN1, SDN2, इसमें बाहर से डीएनए को प्रवेश नहीं किया जाता है, लेकिन SDN प्रक्रिया में बाहरी विदेशी मूल के जीन को प्रवेश कराया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया, ये हमको इतना याद रखना होगा। ये SDN1 2 में बाहर का प्रवेश नहीं कराया जाता है, लेकिन SDN जो 3 है इसमें बाहर से जीन प्रवेश कराया जा सकता है। और जब बाहर से जीन इसमें प्रवेश कराया जाएगा तो इसका पारंपरिक से कुछ डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको हम अलग कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी संबंध में उपयोग की जाने वाली अन्य विधि क्रिस्पर तकनीकी, ये टेक्नोलॉजी है। तकनीकी का इन्फोग्राफ देखें, ऊपर जो फिगर दिया गया उसको हम देखेंगे। जीनोम एडिटिंग की अन्य तकनीकों में शामिल है। जीनोम एडिटिंग मतलब जीन का एडिटिंग करने में शामिल है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर न्यूक्लियस। आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा आनुवांशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। देखिए, जीन फिंगर न्यूक्लियस, ये जैसे CRISPR-9 टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ये 2 टेक्नोलॉजी और है। एक का नाम क्या है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस जीन फिंगर न्यूक्लियस, और एक दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर न्यूक्लियस। ये 2 और तकनीकी है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जीन एडिटिंग का टेक्निक है, क्रिस्पर और ये 2। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ताओं में सुधार के लिए मौजूदा आनुवांशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। जो पहले से हमारे पास मौजूद है उसमें संशोधन किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए GMO में ट्रांसजीन विदेशी जीन शामिल किए जाते हैं। देखिए, गुणवत्ता में सुधार, जो क्रॉप्स होता है, हमारा फसल जो होता है
उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए जीएमओ में ट्रांस जीन, विदेशी जीन शामिल किया जाता है। जीएम फसलों के लिए पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करना अनिवार्य होता है। देखिए ये क्या बता रखा है। ये जो जीएम फसल के लिए जीएम फसल में जो हमको चेंज करना है, उसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ये समिति किसकी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के अधीन ये समितियां हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC, इससे क्या करना पड़ता है? हमको मंजूरी लेना पड़ता है किसी भी जीन को एडिटिंग करने के लिए। जीईएसी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। तो जीईएसी को किसके तहत स्थापित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। अब आगे अब यहाँ पे जो फिगर दिया गया उसको हम देख लेते हैं। क्रिस्पर 9 तकनीकी क्या है? देखिए क्रिस्पर 9 तकनीकी कैसे कार्य करती है। ये हमारा ये जो है ये हमारा डीएनए का पार्ट है। डीएनए का पार्ट है। इसमें क्या करते हैं कि इसका एडिटिंग करते हैं। इसका क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। इसको यहाँ से कट करेगा, इस भाग को निकाल देगा जो कि डिफेक्टर या कुछ कारणों से हमारे लिए नुकसान था। इसको क्या करेगा? इसको कट करके हटा देगा और यहाँ से इसको एडिट कर देगा, मतलब जोड़ देगा किसी प्रकार से। ये सीजर होता है एक टाइप का, और इस सीजर को हम बोल सकते हैं, इस सीजर को बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। इस सीजर को हम क्या बोल सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। इसके तकनीकी से इसको काट दिया जाता है और एक इसमें ग्लू गम जैसा जिसको जोड़ने वाला होता है उसको बोलते हैं लाइजर इंजाइम। लाइगेज लाइगेज इंजाइम। लाइगेज इंजाइम क्या होता है? एक गम जैसे होता है, जैसे हम पेपर को चिपकाते हैं उसी तरह लाइगेज इंजाइम होता है। और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है इसको कट करने वाला। यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे इस दोनों को साइड से चिपका देगा, यहाँ पे चिपका देगा। इससे क्या होगा? यहाँ का जो डिफेक्टर जीन था या डीएनए था वो निकल जाएगा और हमको हेल्दी या जो हमको डिजायर है वो हमको मिल जाएगा। तो कैस 9 एक क्रिस्पर कैस 9 है। वही कैस 9 क्या होता है? कैस 9 प्रोटीन कोशिकाओं में गाइड आरएनए के साथ मिलकर कैस 9 आरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। क्या? कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह कॉम्प्लेक्स इस स्पेसर पीले खंड के रूप में दर्शाया गया है। पीले खंड के स्पेसर ये जो है इसमें दर्शाया गया है से सटे एक मैचिंग जीनोमिक डीएनए अनुक्रम से जुड़ता है। देखिए कैस 9 क्या है? एक प्रोटीन है जो आरएनए से मिलकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है
और ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर पीले रंग के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए आगे क्या है, Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स डीएनए की दोहरी लकड़ियों डबल स्टैंड को काटता है, जो हम अभी बताए हैं कि इसको यहाँ से काटता है, इसको बाहर निकालेगा और इसको बाहर निकाल के क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे बाहर निकाल दिया और इसको मिला देगा। तो इसी तरह जो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम Cas9 प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो यही बताया गया है। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जीनोम एडिटिंग, देखिए कुछ मुख्य बात, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, अनुवांशिक रोगों का इलाज इलाज करने में सक्षम है, अनुवांशिक, याद रखिएगा कि अनुवांशिक रोग के इलाज के लिए सक्षम है। कृषि, कीट प्रतिरोधी फसल, सूखे की स्थिति को सहने में सक्षम फसलें हैं। सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी, कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के साथ जीवों को तैयार करना, कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के साथ जीवों को तैयार करना, एक स्पेशल टाइप का बनाया जा सकता है। जैव विविधता का संरक्षण, इंडेंजर्ड प्रजातियों के जीनोम को संशोधित करना। देखिए संबंधित घटनाक्रम एवं अवधारणाएं, जीएम फसलें में अन्य प्रजातियों के जीन कृत्रिम रूप से शामिल किए जाते हैं, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रूप से शामिल किए जाते हैं। बीटी कपास, बीटी कॉटन का नाम हमने सुना होगा, बीटी कॉटन, इसमें क्या था, जीव होता था, एक जीव होता था, ये बीटी, ये हमारा जो कपास है, कॉटन है, इसका इसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता था, व्हाइट वाला जो पार्ट होता था कॉटन का, इसको ये खा लेता था, जिससे हमारा पूरा कॉटन नष्ट हो जाता था। तो इसके लिए इसका जो जीन एडिटिंग करके बीटी बीटी कॉटन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम जीन के रूपांतरण, जीन का ट्रांसफर करके बनाया गया था। यह आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल या ट्रांसजेनिक फसल है। इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थीरिंजीनिसिस, इसको बीटी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, के जीन को शामिल किया गया है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ये बीटी जो है, ये बीटी प्रोटीन का निर्माण करता था, प्रोटीन का निर्माण कर, जो देखिए ये जो हम कीट का नाम बोले थे, यहाँ पे जो कीट है ये, इसका नाम है बॉलवर्म, कीटों के लिए विषाक्त होता था, मतलब ये जो बीटी प्रोटीन है वो कीटों को मार देता था। बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसमें भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पिंक बॉलवर्म कीटों के खिलाफ अपनी प्रभावकारिता खो दी है। हाल ही में जीईएसी ने राज्यों से एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास के बीज का परीक्षण करने के लिए कहा है। इसमें कराई 2AI जीन शामिल है।
क्राई2AI जीन शामिल है, जो कपास को पिंक बॉलवर्म के प्रतिरोधी बनाता है। बीटी कपास में बॉलवर्म बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 तकनीकी का उपयोग किया जाता है। 2012 में बीटी बैंगन की खेती की कोशिकाओं की नई इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। देखिए ये जो बीटी है, ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल गया था बैंगन की खेती में। जीएम मस्टर्ड हरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। इस किस्म में दो बाहरी जीन बारनेस और बार स्टार को शामिल किया गया है। इन्हें मिट्टी के पाए जाने वाले बेसिलस एमाइलोलिकेफिशियंस नामक जीवाणु से लिया गया है। DHM 11 का निर्माण सरसों की दो किस्म वरुणा और अली हीरा 2 को मिलाकर किया गया है। DNA 11 का निर्माण सरसों की दो किस्म, ये वरुणा और अली हीरा 2, ये क्या है, सरसों की किस्में हैं। DMH 11 ट्रांसजेनिक फसल है, मतलब इसके जीन में बदलाव किया गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रजातियों के बाहरी जीन का उपयोग किया जाता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, देखिए एंजाइम जो है उसको रिप्लेसमेंट करेगा। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US फेडा ने दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दे दी है। यूनाइटेड स्टैंडर्ड फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसको याद रखिएगा। इस थेरेपी का नाम एडजीनमा है। यह पहला रिकॉम्बिनेंट आनुवांशिक रूप से संशोधित प्रोटीन है। इन ऑन डिमांडिंग ERT के लिए मंजूरी दे दी गई है। रिकॉम्बिनेंट मतलब आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। और ये याद रखिएगा, थेरेपी का नाम क्या है, एडजीनमा एड इससे कंजेंटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा नामक एक दुर्लभ ब्लड कलेक्टिंग, हाँ आए